कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर 3 होगा। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। टुडे वी लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। A chemical reaction can happen when एक जो केमिकल रिएक्शन है कब होगा, उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए और किस तरीका का चीजें होना चाहिए जब हम उसको क्या कहेंगे। ये जो है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। और आज हम पढ़ने ही वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में और इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन कितना तरीका से होता है वो अभी आज हम पढ़ेंगे, उसका कितना टाइम होता है वो भी पढ़ेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि बेस्ड ऑन हाउ रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट जो है वह प्रोडक्ट में कैसे चेंज होता है। यानी मैंने जो अभी कहा कि टुडे वी लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। तो ये डिपेंड करेगा यहाँ पे कि कैसे जो है कोई रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है। यानी ये सिंपली डिपेंड करता है क्या कि बेस्ड ऑन हाउ रिएक्टेंट change into product। यानी यहाँ पे सिंपल कहने का मतलब है कि जो रिएक्टेंट होगा ये जो है वह प्रोडक्ट जब बनता है तो किस तरीके से बनता है। ये स्टेटमेंट जो है ये पूरे इसी पे डिपेंड करता है कि कैसे कोई रिएक्टेंट जो है वह प्रोडक्ट में चेंज होता है। और केमिकल रिएक्शन जो है वह आपको डिवाइडेड है मेनली 5 ग्रुप में। यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया का 5 प्रकार होता है। यानी अब तो हम समझ गए कि जो केमिकल रिएक्शन होगा वो कितने तरीका से होगा, 5 तरीका से। अब उसमें से पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनेगा। जैसे यहाँ पे जो रिएक्टेंट मिला है कितना है, 1 और 2। तो यहाँ पे 2 कंपाउंड मिला और बना कितना कंपाउंड, ओनली 1। तो जब 2 कंपाउंड मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएगा तब उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, संयोजी अभिक्रिया। जब भी 2 रिएक्टेंट मिलेगा और एक प्रोडक्ट बनेगा। यानी यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि मैनी रिएक्टेंट and 1 product। रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन जो बनेगा नया सब्सटेंस वो हमें से कितना होगा, वो बस एक होगा। चाहे ए बी सी ये तीनों मिलकर भी ए बी सी बनाएगा, एक ही ना होगा। अगर यहाँ पे हम ये लिख देते हैं इसमें सी भी मिला, अगर यहाँ पे सी भी आता है तो पूरी एक ही ना होगा, क्योंकि इस तीनों को हम अलग अलग करके लिखते हैं। यही हुआ। अब हम जो है अपने केमिकल रिएक्शन के फर्स्ट एक्टिविटी में जो हमारा है जो है वो कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
तो हमारा टॉपिक आज का हो गया टाइप्स ऑफ केमिकल तो फर्स्ट आया है कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजी अभिक्रिया संयोजी अभिक्रिया ये हो गया लेकिन टाइप होता है देयर आर मेनली 5 टाइप ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कितने तरीका से होगा 5 तरीका से होगा। तो उसमें से पहला टाइप कौन सा हो गया संयोजी अभिक्रिया। कौन सा हो गया संयोजी अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसका नाम भी है कॉम्बिनेशन। ये जो बनेगा वो कंबाइन करके बनेगा। कंबाइन करके बनेगा लेकिन प्रोडक्ट कितना बनाएगा ओनली एक प्रोडक्ट बनाएगा। इसमें हम लिखेंगे ए रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine to form one product। क्या लिखेंगे in this reaction two or more reactant combine two or more reactants are together and form one। तो संयोजी अभिक्रिया हम क्या लिखेंगे ये वैसा अभिक्रिया होता है जिसमें 2 और 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट को बनाते हैं। क्या लिखेंगे हम संयोजी अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलाकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। यही अभिक्रिया क्या कहलाते हैं संयोजी अभिक्रिया। क्या कहलाते हैं जिस केमिकल रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं। इसको लिखिए जिस केमिकल रिएक्शन में जिस रासायनिक अभिक्रिया में जिस रासायनिक अभिक्रिया में जिस रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन बात बराबर होगा में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलके 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही नया पदार्थ बनाते हैं। एक ही नया पदार्थ बनाते हैं उसे हम कहते हैं संयोजी अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है क्या कहते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसका इजी फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर ए और बी 2 अलग अलग मटेरियल है 2 अलग अलग पदार्थ है 2 अलग अलग सब्सटेंस है तो ये दोनों मिला के बनेगा बस एक प्रोडक्ट और वो प्रोडक्ट होगा हमारा ए और बी। क्या बोला एग्जांपल हम समझने के लिए बोले कि अगर ए और बी मिलेगा तो क्या बनेगा ए बी हो गया प्रोडक्ट और जो मिला वो हो गया रिएक्टेंट। अगर हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन करते हैं तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो 2Mg प्लस O2 करते हैं क्या करते हैं 2Mg प्लस O2 और ये बनेगा क्या
2MgO, क्या बनेगा 2MgO। अब ये हो गया हमारा मैग्नीशियम, प्लस ये हमारा हो गया ऑक्सीजन O2, और बनाया क्या, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम। तो यहाँ पे क्या क्लियर है, यहाँ पे क्लियर ये है कि दो पदार्थ यहाँ पे मिला, मैग्नीशियम मिला, ऑक्सीजन मिला, और बना क्या दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक ही सब्सटेंस है, अलग अलग है नहीं, एक ही है मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले मैग्नीशियम अलग था, ऑक्सीजन अलग था, जब रिएक्शन होके बना तो मैग्नीशियम में क्या हो गया, ऑक्सीजन का मात्रा घुल गया, तो बना दिया मैग्नीशियम। तो अब तो संयोजी अभिक्रिया में प्रॉब्लम नहीं होगा, दिक्कत को। संयोजी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है या एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजी अभिक्रिया। अब ये तो हमारा हो गया फर्स्ट टाइप। अगर इसमें हम इसको एक्सप्लेन करके लिखते हैं, इसके इंपोर्टेंट फैक्ट को, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से जो है वो क्या क्या मेन पॉइंट जो है बाहर आता है। तो मैग्नीशियम यहाँ पे हो गया मेटल, ऑक्सीजन हो गया गैस, ये क्या हो गया, ये हो गया मेटल, ये हो गया गैस, और ये जो बनाया ये क्या होता है, ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गया आपका म्यूकर, इसका कार्य खत्म होता है। अगर हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अब दूसरा एग्जांपल हम क्या लेंगे कि अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो बनेगा वाटर। तो मिलाए तो थे हम दो चीज को, लेकिन बना क्या, वाटर ही बना। तो 2H2। हम अगर अनदर एग्जांपल लेते हैं, ये तो एग्जांपल हमारा फर्स्ट हो गया। अगर हम दूसरा एग्जांपल यहां से लेते हैं, 2H2 प्लस 2, तो क्या बनेगा, H2 बना H2। तो ये तो क्या हो गया, हाइड्रोजन, और ये हो गया क्या, ऑक्सीजन, और बना क्या, वाटर। बन क्या गया, वाटर। फर्स्ट वाला हमारा हो गया क्या, हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, बना दिया वाटर। तो ये तो यहाँ से बहुत क्लियर हो गया होगा कि अगर कहीं भी या कभी भी हमको ये कहीं से कोई पूछता है कि बताओ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है या संयोजी अभिक्रिया क्या होता है, तो बताने में कोई झंझट नहीं है। जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा तो बनेगा एक नया पदार्थ, और उसी नया पदार्थ को हम क्या करते हैं, संयोजी अभिक्रिया। ठीक है, हमेशा ये प्रॉपर्टी हमेशा हर एक केमिकल पे क्या होगा, अप्लाई होगा। जब जब रिएक्शन के बाद एक पदार्थ बनेगा तब तब हम कहेंगे कि वो जो क्या हो रहा है, संयोजी अभिक्रिया वहां पे हो। अब जो दूसरा है, दूसरा टाइप है डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी अपघटन, अपघटन अभिक्रिया। हेडिंग डालो, डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी अपघटन अभिक्रिया। इसमें इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें जो रिएक्टेंट है वह रहेगा एक, और प्रोडक्ट बन जाएगा कितना, दो। इसमें उसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें तो दो से एक बना, अब बनेगा एक से दो, एक से दो बनेगा। इसको इरेज कर दें।
दूसरा वाला टाइप क्या होने डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी अपघटन। तो अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? जिस केमिकल रिएक्शन में एक कंपाउंड टूटकर दो नए पदार्थ बनाते हैं, यानी कंपाउंड जो हम देंगे वो एक होगा, वो टूटेगा और टूटने के बाद बनाएगा कितना पदार्थ? दो पदार्थ। तो अपघटन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होता है जिसमें एक कंपाउंड एक कंपाउंड टूटकर और दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। इसका उल्टा लिखना है, इसके उल्टा लिखना है। इसमें हम सिंपली लिख सकते हैं कि इन डीकंपोजिशन रिएक्शन में which one compound break down into two or more smaller product या smaller substance। इसको हम लोग लिखेंगे in decomposition reaction one compound breaks down into two smaller substances। इसमें क्या हुआ? इसमें एक कंपाउंड टूटा और बन गया दो स्मॉलर सब्सटेंस। इसको हम क्या कहेंगे? अपघटन। क्या कहेंगे? अब अगर इसका हम लोग एग्जांपल लेंगे तो सपोज दैट समझने के लिए कि अगर हम लोग के पास ए बी कंपाउंड एक है और ये बन गया ए प्लस, तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होगा? एक, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो कितना हो गया? दो। बस इसी को हम क्या करते हैं? अपघटन। इसी को हम क्या करते हैं? अपघटन। ये तो क्या समझने के लिए था, ये तो एग्जांपल है। अब एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे कंपाउंड बेसिस पे, इसी कंपाउंड का एग्जांपल वो क्या होगा एक बार आप लोग बताइए। अगर अब हमको अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण लेना है तो हम लोग क्या करें? और इसमें एक छोटा सा ट्रिक हम लोग याद रखें, ठीक है? यानी वन रिएक्टेंट और मेनी प्रोडक्ट, एक टूटेगा और कई बनाएगा। एक टूटा और बने कितना? बहुत सारा। जैसे अब इसमें जो है बहुत सारा छोटा छोटा स्टेप है डीकंपोजिशन। जैसे अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है और दो नए सब्सटेंस का निर्माण करता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? एक से दो बना, लेकिन हम लोग केमिकल रिएक्शन का जो पहला टाइप था वो तो समझ गए कि दो को मिलाए तो बना एक, क्योंकि हम लोग केमिकल में शुरू से पढ़े हैं कि
केमिकल रिएक्शन वैसा रिएक्शन ही होता है, इसमें दो मिलता है एक नया पदार्थ। लेकिन इसमें कह रहा है कि एक ही टूटेगा और दो या दो से अधिक बनाएगा। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहला कारण है हीटिंग होता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा होता है लाइट। इस तीन चीज की वजह से एक ही कंपाउंड टूटता है और दो नए नए कंपाउंड को बनाता है। उष्मा, विद्युत धारा और प्रकाश, ये तीनों फैक्टर हैं इस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए। अब अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि CaCO3 जब हम इसको एक साथ मिलाते हैं तो CaO अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाता है। अब अगर इसी इक्वेशन को हम कहें कि बैलेंस या अनबैलेंस है, इसको कंपेयर करके हमको बताओ। CaCO3 मैंने क्या बोला, CaCO3 ये एक कंपाउंड हो गया। अब बना क्या दिया, CaO और O2 CO2। मैंने क्या कहा, पहले इसको हम लोग लिख देंगे। अब इसमें जो टॉपिक हमारा हो जाएगा वो ये हो जाएगा, when या why does decomposition happen? Why does decomposition happen? तो इसके घटित होने का क्या वजह है? वजह ये है कि अगर ए कंपाउंड कैन ब्रेक, compound can break due to first में heat यानी हीटिंग के थ्रू, दूसरा मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिक करंट, और तीसरा मैंने क्या कहा, सनलाइट या लाइट। सनलाइट ये डीकम्पोजिशन के बारे में क्या पता। अभी हम लोग थर्मल डीकम्पोजिशन देखेंगे। डीकम्पोजिशन के अंदर थर्मल डीकम्पोजिशन जो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग है उनको देखेंगे किसका, थर्मल डीकम्पोजिशन का। थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है तो हम लोग क्लास प्रोडक्ट करेंगे। हो गया, अब हम लोग एग्जांपल में फर्स्ट में क्या देखने वाले हैं, कार्बन
अभी हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में देखेंगे। यानी कैल्शियम कार्बोनेट ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन। क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन। अब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। क्या होता है इसका? CaCO। अब ये बना क्या रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड। यानी क्या बनेगा? CaO। Ca से तो कैल्शियम होता नहीं है और O लगाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड हो गया कार्बन का C। अब CO2 लग सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या दिखा रहा है? ये कितना है और बड़ा बस यही होता है क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या होता है? अब यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन से क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको स्ट्रांगली हम लोग बीट करेंगे तो यह जो है कैल्शियम में टूटेगा। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन में क्या होगा? वो टूट जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यहाँ पे लिखा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या है? एक तरीका से ये एक तरीका से क्या है? लाइमस्टोन। क्या है? क्या है? ये है आपका लाइमस्टोन। ठीक है। तो उसके बाद जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये जो लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो है यह क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड में एक जगह टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड में दूसरी जगह। वन रिएक्टेंट होगा और गिव टू प्रोडक्ट। इसमें देख सकते हैं वन रिएक्टेंट and give to product। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आज का टॉपिक हमारा ये खत्म होता है। इसको आप लोग एक बार अच्छे से नोट डाउन करके इसको याद भी करना है। और अब हमारा जो केमिस्ट्री का लेक्चर है वो अगले वीक से आएगा। जो कल तो वैसे संडे है और कल हमने सोचा है कि फिजिक्स का वो वन चैप्टर का जो है पूरे शॉर्टली रिवीजन हम लोग एक बार करें। पूरे चैप्टर 1 का वो कल संडे को। थोड़ा वीडियो जो है लंबा भी होगा, टाइम भी थोड़ा अच्छे से देना है। और बायोलॉजी का फिर उसके बाद मंडे से आना स्टार्ट होगा। फिर उसके बीच में हम फिजिक्स का भी देंगे और केमिस्ट्री का तो रहेगा ही। लेकिन अब केमिस्ट्री का लेक्चर हमको जो है लगता है वो अगले वीक में आएगा। यानी अब जो मंडे अगले वीक मतलब कहने का क्या, और जो वीक आ रहा है उसके लास्ट में जाते शुरू में नहीं। यानी हो सकता है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे के बीच में क्या है, इससे पहले तो आने का चांस नहीं। और कुछ दिन बाद हम लोग 10th के मैथ को स्टार्ट करने वाले हैं। इसका प्रिपरेशन थोड़ा जोर शोर से चल रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्लास के साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो 9 और 10 के बच्चे हैं उनको शेयर किया। धन्यवाद।